Hello everyone and welcome to Mechanical Classes by स्वाति। दोस्तों, जितने भी आप हेवी व्हीकल्स देख रहे हो जैसे कि ट्रक हो या फिर बस हो, तो वो सब डीजल में चलता है। आजकल तो कार भी चलने लगे, जैसे कि टाटा अल्ट्रोज हो या फिर किया सोनेट हो, तो वो डीजल में चलने लगे। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि ये जो डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, वो कैसे काम करता है? वो इंजन का कौन सा मैकेनिज्म है जिसके वजह से पावर प्रोड्यूस हो पाती है और व्हील्स चलने लगते हैं? तो ये सब दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए कुछ डिस्कस करते हैं कुछ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द इंजन। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा क्रैंक शाफ्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। ये है क्रैंक शाफ्ट और ये होता है आपका पिस्टन। ओके, ये है पिस्टन जो कि अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है। पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट जो कनेक्टेड है वो किस में कनेक्टेड है दोस्तों? कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पर इस फिगर में भी आप देख सकते हो दोस्तों कि ये है पिस्टन आपका, ये है कंबशन सिलेंडर। ओके, तो ये जो पिस्टन है और क्रैंकशाफ्ट है, ये दोनों कनेक्टेड है बाय द मीन्स ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ओके, बाय मीन्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओके, तो जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है ना, तभी क्या होता है कि पिस्टन की अप एंड डाउन मूवमेंट होती है और चारों स्ट्रोक होते हैं। ओके, और ये जो क्रैंक शाफ्ट है ना दोस्तों, ये क्रैंक शाफ्ट और ऊपर क्या लगा हुआ है? कैम शाफ्ट लगा हुआ है। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है और ये कैम शाफ्ट है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है दोस्तों? बाय द मीन्स ऑफ बेल्ट एंड पुली अरेंजमेंट ये लोग कनेक्टेड है। ओके, ये आप देख सकते हो कि बेल्ट एंड पुली के अरेंजमेंट के हिसाब से वो दोनों कनेक्टेड है। तो जैसे क्रैंक शाफ्ट की मूवमेंट से पिस्टन की अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, तो उस तरह जब कैम शाफ्ट रोटेट करता है तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ऑपरेट होती है दोस्तों। तो ये सब था इंटरनल पार्ट्स ऑफ द इंजन के बारे में दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होता है उसमें चारों जो स्ट्रोक होते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होता है, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, ये सब आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है डीजल इंजन में चारों प्रोसेसेस जैसे कि सक्शन या फिर इनटेक बोलते हैं, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो ये जो चारों स्ट्रोक, चारों प्रोसेसेस होते हैं, ये जो प्रोसेसेस है ना, वो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में भी देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसेस होंगे वो थोड़े अलग होंगे इन कंपैरिजन टू 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पर फ्यूल है क्या? डीजल एज ए फ्यूल हम यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चारों जो प्रोसेसेस होंगे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, उसमें जो प्रोसेसेस होंगे थोड़े थोड़े अलग ही होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कि चारों प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं और उसमें क्या डिफरेंस रहता है। पहले हम डिस्कस करेंगे क्या? इनटेक या फिर सक्शन प्रोसेस। तो सक्शन प्रोसेस में दोस्तों क्या होता है कि ये जो क्रैंक है ना, ये क्रैंक अभी क्या करेगा? वो मूव करता है फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। वो मूव करेगा, क्रैंक मूव करेगा 0 से 180 डिग्री। और जो पिस्टन टॉप डेड सेंटर में था वो बॉटम डेड सेंटर के में आएगा। ओके, पिस्टन नीचे आएगा। ओके, पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आएगा। तो फिर क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है वो वैक्यूम प्रोड्यूस होगी। ओके, वैक्यूम प्रोड्यूस होगी तो सक्शन इफेक्ट क्रिएट होगी और यहाँ से क्या होगा? सिर्फ एयर ही एंट्री करेगी सिलेंडर में। देखिए, जब हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर क्या होता था कि कार्बोरेटर था प्रेजेंट था। जो कोई भी पेट्रोल इंजन आप देखोगे ना, जो भी कोई गाड़ी में पेट्रोल इंजन लगा होगा, तो वहां पर कार्बोरेटर होता है जो कि एयर और पेट्रोल दोनों को मिक्स करके छोड़ता है सिलेंडर के अंदर। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? डीजल इंजन पढ़ रहे हैं। तो डीजल इंजन में दोस्तों क्या होता है कि एयर ही सिर्फ एंटर करता है सिलेंडर के अंदर। ओके, एयर ही एंटर करता है, ओनली एयर इज एंटर्ड इनसाइड द सिलेंडर। और इस केस में क्या होता है कि एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो बंद रहते हैं, सिर्फ इनटेक वाल्व खुलता है और एयर ही सिर्फ एंटर करता है सिलेंडर के अंदर। ओके, तो ये सब था इनटेक या फिर सक्शन प्रोसेस में। ओके, जहां पर पिस्टन जो है मूव कर रहा है फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। याद रखिए दोस्तों कि जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक पिस्टन आता है तो फिर एक स्ट्रोक आपका कंप्लीट हुआ अभी। ओके, एक स्ट्रोक आपका कंप्लीट हुआ। जब टीडीसी से बीडीसी तक पिस्टन आता है तो फिर एक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ।
ओके, 1 स्ट्रोक इज कंप्लीटेड, तब जो क्रैंक है वो मूव कर रहा है फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं और डिस्कस करेंगे अभी कंप्रेशन में। अभी एयर तो एंटर कर चुका है सिलेंडर के अंदर। ओके, तो इनटेक वाल्व भी बंद है और यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है। ओके, क्रैंक अभी मूव कर रहा है फ्रॉम 180 to 360 डिग्री मूव कर रहा है। ओके, क्रैंक मूव कर रहा है 180 से 360 डिग्री मूव किया, तो फिर पिस्टन क्या करेगा, अभी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा। ओके, पिस्टन ऊपर उठ रहा है। ओके, पिस्टन ऊपर उठ रहा है, तो इसका मतलब जो भी एयर ट्रैप हुआ था इस सिलेंडर के अंदर वो अभी कंप्रेस होगा। ओके, वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने से क्या होगा कि उसका प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यहां पर क्या होता है दोस्तों कि इनलेट वाल्व बंद है और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों भी बंद है, तो दोनों वाल्व बंद है। ओके, सिलेंडर के अंदर सिर्फ एयर है, पिस्टन ऊपर उठ रहा है। पिस्टन ऊपर उठ रहा है मतलब जो भी एयर ट्रैप हुआ है वो क्या होगा कि कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने से क्या होगा कि उसका प्रेशर बढ़ेगा और उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं फिर पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों, पावर स्ट्रोक में भी इनलेट वाल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहता है। ओके, अब क्या करेगा, क्रैंक अभी फिर से मूव करेगा फ्रॉम 0 से 180 डिग्री। ओके, क्रैंक मूव किया, ये इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद है। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या था कि स्पार्क प्लग का यूज किया जाता था। ओके, और जो कि एक चिंगारी एक फायर क्रिएट करता था जो पेट्रोल और एयर में। ओके, वो एक स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा था, वो जलने लगते थे, फिर पेट्रोल और एयर जलने लगते थे। लेकिन यहाँ पर जो डीजल इंजन है वो स्पार्क प्लग आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप याद रखिए कि डीजल इंजन में आपको स्पार्क प्लग देखने को नहीं मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिलेगा। तो वो क्या करेगा, जो एयर तो कंप्रेस हो के रखा है, तो ये क्या करेगा, अभी फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, फ्यूल को इंजेक्ट कर देगा, मतलब डीजल को वो इंजेक्ट करेगा। एयर की टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है और जब फ्यूल इंजेक्ट करेगा, अभी फ्यूल इंजेक्टर जब फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, मतलब डीजल को जब इंजेक्ट करेगा एयर में, तो ऑटोमेटिकली वो जलने लगेगा। ओके, ऑटोमेटिकली वो जलने लगेगा, तो और उसका प्रेशर बढ़ेगा और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फिर क्या करेगा, वो एक्सपांड करेगा। एक्सपांशन की वजह से क्या होगा, वो पिस्टन को ढकेलेगा, पिस्टन को वो नीचे की तरफ अभी ढकेलेगा। तो पिस्टन जो है वो अगेन मूव करेगा फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ओके, पिस्टन अगेन इट विल मूव फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ओके, देन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अभी, एग्जॉस्ट। ओके, एग्जॉस्ट में क्या होता है कि अभी ये तो बर्नआउट हो गए, तो जो भी धुआं था, जो भी जलने के बाद जो भी धुआं है उसको क्या करेगा, पिस्टन अभी ऊपर की तरफ उठा के एग्जॉस्ट, अभी फिर यहाँ पर क्या होगा कि इनलेट वाल्व जो है वो क्लोज रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व जो है, ये जो वाल्व देख रहे हो ये ओपन हो जाएगा। जब भी यहाँ पर क्या होगा कि धुआं है तो पिस्टन क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा। पिस्टन अभी ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा है, और उसको धकेल के क्या करेगा कि ये वाल्व खुलेगा और फिर जो भी धुआं है वो साइलेंसर के थ्रू बाहर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। ओके, तो ये चारों जो प्रोसेसेस है, चारों स्ट्रोक होते हैं, इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पावर प्रोडक्शन के लिए, पावर प्रोड्यूस करने के लिए एक डीजल इंजन में दोस्तों। ओके, जो 3rd नंबर है जो पावर स्ट्रोक है, वहां पर ही हमें पावर मिलती है, डीजल इंजन को में पावर देता है व्हील्स को। ओके, तो ये चारों प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का ये एक एनिमेशन है जो आप देख सकते हो कि इसको आप थोड़ा गौर कीजिए तो आप चारों प्रोसेसेस को इजीली समझ सकते हो। देखिए, एयर जो है वो एंटर किया सिलेंडर के अंदर, फिर पिस्टन ऊपर उठा, कंप्रेस किया, फिर फ्यूल इंजेक्टर ने उसको इंजेक्ट किया तो जला वो, फिर पिस्टन ऊपर उठ के फिर ये जो भी धुआं है उसको वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर उसको छोड़ दिया। ओके, अभी देख सकते हैं। ओके, आप गौर कीजिए इस डायग्राम को तो आपको समझ में आया होगा। ये जो है, ये जो बीच में लगा हुआ है, ये फ्यूल इंजेक्टर है जो कि फ्यूल को इंजेक्ट करता है तो जलता है, फिर बाद में वो पिस्टन ऊपर उठता है और फिर एग्जॉस्ट वाल्व खुल के एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो बाहर की तरफ चले जाते हैं टू द एटमॉस्फेयर, इट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये सब था 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। जो कोई भी व्हीकल्स हो
वो जो डीजल में चलता है इसी के माध्यम पे चलता है। जो कोई भी गाड़ी में 4 स्ट्रोक इंजन लगा हो और डीजल एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो ये सब एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है वहाँ पर, तो ये वो गाड़ी इसी मैकेनिज्म के ऊपर ही, वो इंजन जो है इसी मैकेनिज्म के ऊपर चलता है। ओके, आई होप आपको इस वीडियो में दोस्तों कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।